सुबह की पहली किरण के साथ एक नया सफर शुरू होने जा रहा था। एक छोटे से गांव का लड़का अंशु अपने सपनों का बैग उठाए शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ ने प्यार से उसे टिफिन दिया और पिताजी ने कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ एक बात कही, शहर बड़ा है बेटा, लेकिन तू उससे बड़ा बनेगा। अंशु के दिल में था एक इरादा, पढ़ाई करनी है और कुछ बन के दिखाना है। गांव के उस बस स्टॉप पर सब कुछ रुक सा गया था। मिट्टी से भरे रास्ते, माँ की आंखों में आंसू, और अंशु अपने सपनों को लेकर शहर की तरफ बढ़ चुका था। बस के दरवाजे से पीछे मुड़कर माँ को देखता है, एक मुस्कान देता है, पर आंखों में था एक सवाल, क्या मैं संभल पाऊंगा इस नए शहर में। पर माँ के आंसू के पीछे था यकीन, और अंशु के अंदर था जुनून। सफर शुरू हो चुका था, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। शहर जाने का सपना, लेकिन ये रास्ता उस सपने तक नहीं जा रहा था। 1 घंटे के बाद कंडक्टर ने कहा, बेटा यही तेरा स्टॉप है। अंशु बिना कुछ सोचे समझे उतर गया, पर जैसे ही बस आगे बढ़ती है, उसकी कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आसपास सिर्फ जंगल, ना कोई इंसान, ना कोई शहर। क्या ये गलत मोड़ था उसके सपनों का, या किसी राज की थी शुरुआत। अंशु धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा है। अब रास्ता सीधा नहीं रहा, पतला, घुमावदार और खोया हुआ सा लग रहा है। पहले पंछियों की आवाज थी, अब बिल्कुल चुप है। हवा का झोंका, उसी के साथ एक अजीब सा सन्नाटा। अंशु धीरे से पीछे मुड़कर देखता है, शायद कोई दिख जाए, कोई इंसान। वो एक पर रुकता है। अचानक जमीन धंसने लगती है। वो भागता है, दौड़ता है, गिरता है, उठता है, और थोड़ी देर के चलने के बाद वो सांस लेता है। अब वो जंगल में आगे बढ़ रहा है। उसे पेड़ के तनों में से सूरज की हल्की सी रोशनी जमीन पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। जंगल में थोड़ा और चलने के बाद उसके ऊपर अचानक एक विशालकाय कीड़ा लगता है। वो चौंक जाता है, वो उसे जल्दी से गिराता है और वो बहुत डर जाता है। अंशु थक गया है, उसकी सांसें तेज चल रही है। तभी जंगल में अचानक उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और पेड़ों में से एक रोशनी आती दिखाई देती है। अब अंशु धीरे धीरे उस रोशनी के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक चक्र जैसा कुछ दिखाई देता है। उस पर कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं जो उसे समझ नहीं आ रहे हैं। तभी अंशु उस चक्कर के एक पत्थर, उसके नीचे था एक लॉकेट। जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाता है, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। और अचानक से उसे शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। अचानक अंशु के पीछे शेर दौड़ने लगता है और अंशु की सांसें तेज हो जाती है और वो तेज भागने लगता है। भागते भागते अंशु का पैर एक गहरे काले गड्ढे में फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। क्या ये गड्ढा ही था या थी एक रहस्यमयी सुरंग? क्या अंशु बच पाएगा? क्या नया मोड़ लेगी उसकी जिंदगी?